मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा की व्याख्या किस आधार पर की जा सकती है? मैकडूगल मुख्यतः मूल प्रवृत्तियों के लिए जाने जाते हैं और इन्होंने जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है। इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ 14 प्रकार की होती हैं। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण नहीं है, व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण नहीं है। यंग द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में सम्मिलित वर्ग नहीं है। निम्नमुखी। यंग ने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और मध्यमुखी व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गीकृत किया है, जिसमें से निम्नमुखी ये इनके वर्गीकरण का भाग नहीं है। व्यक्तित्व के मनुष्य सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? एरिक्सन। भावनात्मक अनुभव और शारीरिक परिवर्तन साथ साथ होते हैं, यह तथ्य किस सिद्धांत पर आधारित है? कैनन बोर्ड के संवेगात्मक सिद्धांत पर आधारित है। क्यों, कब, कैसे आदि पर आधारित प्रश्न पूछना किस अवस्था के बालक की महत्वपूर्ण विशेषता है? पूर्व बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था क्रोध संवेगों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रतिस्पर्धा, खेलकूद, प्रतियोगिताएं। बालक के संवेगात्मक अनुभवों का विश्लेषण निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? उद्दीपकों की प्रतिक्रिया द्वारा। वह सांवेगिक व्यवहार जो शिशु में सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होता है। सामान्य उत्तेजना। बालकों में जो रुचियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, निम्न में से किसका परिणाम है? आयु एवं वृद्धि का, परिपक्वन का, आनुभाविक पृष्ठभूमि का। तो बालकों में जो भी रुचियों संबंधित व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ये बहुत सारी चीज़ों का इन पर असर पड़ता है। जैसे कि बालक की आयु में वृद्धि हो रही है, उसकी बुद्धि का स्तर बढ़ रहा है, उसके सोचने समझने की क्षमता का विकास हो रहा है और इस तरह से वह बालक परिपक्व बन रहा है और उसमें अनुभव आ रहा है, जो कि उसके लिए एक आनुभाविक पृष्ठभूमि की तैयारी करता है। तो वह बालक अनुभव से युक्त हो जाता है। तो इस तरह की विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जो कि जिसके कारण निम्नवत हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अधिगम को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। एक बालक में भय संवेग के उत्पन्न होने का स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? अंधकार युक्त स्थान। निम्न में से किसके द्वारा प्राथमिक कक्षा में शारीरिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? कक्षा शिक्षक तथा व्यायाम के परस्पर सहयोग के द्वारा। किसी बच्चे में सामाजिकरण का प्रथम तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? परिवार। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है सबको समाविष्ट करने से है। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य मतलब सबको समाहित करने, सबको समाविष्ट करने से, ताकि कोई भी बालक शिक्षा के अधिकार से वंचित न रह जाए। इसलिए समावेशी शिक्षा का सिद्धांत लाया गया है, जो कि 2009 में लाया गया है, जिसके द्वारा सभी बालकों को समाविष्ट करने से है। करीब 11 वर्ष की आयु में बालकों में निम्न में से किस क्षेत्र में लैंगिक परिवर्तन मुखर होने लगता है? उत्तम मांसपेशीय समन्वय के क्षेत्र में। थैंक यू।